तो गाइस मैं उठ गई 4:30 बजे, क्योंकि मुझे कहीं जाना है और बिल्कुल अंधेरा हो रहा है अभी। तो गाइस 4:23 पे मेरी आँख खुल गई थी। फिर धीरे धीरे आलस करते हुए 4:30 बजे मैं उठी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि रात में डब्बे धोए थे तो ये रह गए थे, इन्हें अब उठा के रखूँगी किचन में। और ये लास्ट में धोए थे और ये देखिए मेरी किचन कैसी चमचमा रही है। 6 घंटे की मेहनत मेरी रंग लाई है। बस ये किचन की सफाई मुझे लगती है कि हो जाए तो सब काम हो गया। अभी थोड़ा सा काम रह रहा है, ये मुझे साफ करना है, लगाना है। अभी थोड़ा सा सामान रह रहा है। रात में पेन किलर लेके सोई थी, वो ठीक रहा। देखती हूँ, तैयारी करती हूँ, थोड़ा निकलना भी है जल्दी। बस एक गिलास गर्म पानी करके और पी के फिर मैं लग गई थी काम पे, क्योंकि ये डिब्बे रात मैंने धो के यहाँ पे रख दिए थे तो ये रात रात में सूख गए थे, इसलिए मैं अब इन्हें लगा के अंदर रख दूंगी। इनकी दालें वगैरह सब मैंने एक पन्नी में बांध के रख दिए, उन्हें सुखाने के लिए रखूँगी। तो दाल अब इनमें वापस ऐसे ही नहीं करूँगी, सुखा के और जब करूँगी तो इन्हें लगा दूँगी रसोई में। क्यों इसलिए मैंने सारे डिब्बे प्लास्टिक के करे, क्योंकि उन्हें प्लास्टिक के बाहर से धो दो, उनमें पानी लीक नहीं होता। और ये पहले मेरे सारे डिब्बे स्टील के थे तो इन्हें मुझे सारे खाली करके मांज के धूप में सुखा के बहुत मेहनत पड़ती थी। तो मैंने बस वैसे ये थोड़े से रख लिए हैं दाल वगैरह के, कि चलो थोड़े से तो डिब्बे रहने दो, वरना मैंने ये 50 डिब्बे 50 होंगे, ये सब मेरे पास यही थे, स्टील के कर लिए थे मैंने। अब आधे इसमें से उठा के रख दिए हैं, आधे ही बचे हैं ये। तो अब ये मैंने रात धो दिए थे, सूख गए हैं, अब इन्हें रख दूंगी अंदर। और जो भी काम है सब बाद में देखूंगी, पहले इन्हें रख के झाड़ू लगा के और तब कुछ करूंगी। इनमें भी मुझे बहुत टाइम लग गया था। अभी तो मेरी ये लड्डू गोपाल की टोकरियाँ हैं, ये भी सूख गई हैं। रात रात में लड्डू गोपाल के कपड़े पन्नी में बंधे रखे हैं, ये भी लगाने हैं मुझे अभी। इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा 4:30 बजे की, अभी से लगूंगी तब जाके काम निपटेगा। फिर मैंने लड्डू गोपाल के कपड़े लगाए हैं, तो कपड़े भी ये सर्दी गर्मी के सब एक जगह हो रखे थे, अब इन्हें अलग अलग करके इसमें रखूँगी टोकरी में। बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं अब तो लड्डू गोपाल के। देखूंगी थोड़े से जो पुराने पुराने हैं उन्हें अलग करूंगी और जो पहनने लायक हैं उन्हें रख दूंगी अब। बस वैसे तो आप आलस करते रहो, वैसे मैं देख लो 6 बजे उठती हूँ, लेकिन कहीं जाना हो या कोई एक्स्ट्रा काम हो तो अपने आप ही आँख खुल जाती हैं। रात में 12 बजे सोई और बस दिमाग में यही रहा कि सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठना है। तो मेरी आँख सुबह 3:50 से खुली हुई थी। तो फिर मैं आलस करते करते फिर उठी 4:30 बजे। तो मतलब दिमाग में अपने आप ही चलता रहता है कि सुबह जल्दी उठना है। वैसे आप रिलैक्स रहो, ना कहीं जाना हो तो फिर आप आँख अपने आप ही नहीं खुलती। तो फिर लगा दी थी मैंने झाड़ू
और बेटा भी मैंने जगाया नहीं है। अब अम्मा की चाय बना के दूंगी तब उसे जगाऊंगी, क्योंकि काम तो ये मेरा ही था ना सुबह का। वो तो उठेगा नहाएगा, बस उसका क्या काम है। तो इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा। मैंने कहा पहले मैं इस काम को निपटा देती हूँ, फिर जल्दी से जब उसे उठाऊंगी, क्योंकि फिर वो करता रहेगा मम्मी तुम तो लेट करोगी, लेट करोगी, ये करोगी, वो बोलता रहता। इसलिए मैंने कहा अब से आराम से उठाऊंगी, पहले मैं अपना एक काम निपटा लूँ। ये भी काम बहुत ज़रूरी था। और कूड़ा मैंने अंदर ही उठा लिया था, क्योंकि बाहर हो रहा था बरामदे में अंधेरा। अब मैंने कहा कहाँ इतनी इधर उधर की लाइट वगैरह जलाऊंगी, तो इस कूड़े को यहीं उठा लेती हूँ। तो क्योंकि इधर की लाइट तो सही है, लेकिन उधर गाड़ी की तरफ अंधेरा रहता है दूसरी तरफ, तो मैंने वहीं उठा लिया था कूड़ा। और फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाती हुई बाहर। और ये डॉगी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। देख लो जिस टाइम भी आ जाती हूँ उस टाइम ही तुरंत आ जाएंगे मेरे पास कि अब ये हमें रोटी देगी। और आज रोटी रात बनी नहीं थी, क्योंकि करी थी रसोई की सफाई, तो रोटी बनी नहीं थी। तो डोसा मंगाया था रात, डोसा ही खा लिया था सबने। फिर आटा रखा हुआ था, फिर मैंने ने 4 रोटी सेकी और तब इन्हें रोटी दी। अब मैं अगर रोटी में लग जाऊंगी तो मेरी झाड़ू रह जाएगी। अब पहले झाड़ू कंप्लीट कर लूँ तब इन्हें रोटी दूंगी। इतने मेरे पीछे पीछे फिरता रहा। तो फिर मैं लाई ने रोटी बना के बनाई, फिर ठंडी करी थोड़ी सी देर, इतना फ्रेश वगैरह हुई मैं, इतना ठंडी हुई रोटी। फिर मैंने रोटी देने आई, तो और तो सब चले गए थे इंतज़ार करके, यही रह गया था। मैं चलो इसे ही दे देती हूँ। अब पता नहीं, देखो ये आ गई दूसरी वाली भी। अब मुझे आदत सी पड़ गई है इन्हें इतने रोटी ना दूँ तो इतने मुझे ऐसा ऐसा लगता है जैसे कुछ काम ना हुआ हो। फिर इन्हें रोटी दे के फिर मैं आई अंदर, मैंने किया ब्रश। और ब्रश करने के तुरंत बाद ही मैं नहा ली थी। आज मैंने अपनी ब्लैक टी वगैरह कुछ भी नहीं पी। मैंने कहा जो भी है बस नहा नहा के और जब भी देखूंगी चाय वगैरह जैसे भी लेनी है नाश्ते के साथ ही ले लूँगी। इतना भी टाइम नहीं है कि पहले ब्लैक टी पीऊँ और फिर नाश्ता करूँ। तो मैंने कहा भाई एक साथ ही नाश्ता वगैरह सब कर लूँगी। तो मैंने 2 पराठे मैंने खाए, 2 बेटे को दिए और पैक करे। ये कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस सुबह के बज गए 6:30, मैं नहा ली हूँ, लड्डू गोपाल भी नहा दिए, सुबह के काम सारे निपटा दिए, आटा लगा दिया, आलू उबाल लिए। अब मैं करके आऊँगी ऊपर पूजा और फिर बनाऊंगी पराठे और चाय। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो हमारा था कुछ काम ही, ससुराल की तरफ से ही कुछ काम था, तो हम वहाँ गए थे। और वो ससुराल भी बहुत दूर है, जाकर नोएडा ज़िले में पड़ती है, तो वहीं गए थे। तो अब जाना था, कोई खास गांव में नहीं गए थे ना हम अंदर, तो इसलिए हमें बाहर ही कहीं जाना था। तो इसलिए हम फिर अपना खाना ले गए थे बना के। गांव में जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो परिवार वगैरह हैं, चाय पानी नाश्ता हो ही जाता, लेकिन हमें गांव में जाना नहीं था। तो पहले मैंने लड्डू गोपाल को दे दिया है पहला पराठा, फिर हम चल दिए निकल गए थे 8 बजे। 2 पराठे मैंने खाए, 2 बेटे को दिए और थोड़े से पैक करे। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि हम निकल लिए हैं। और मैं इसलिए बात नहीं करी थी आपसे क्योंकि गाड़ी में चल रहे थे भजन, तो मैंने कहा चलो भजन क्या बंद करवाऊँ, आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। और ये हमारे शनिदेव का और हनुमान जी का मंदिर आ गया है। जय हो शनि महाराज की। तो हम यहाँ हाथ जोड़ के फिर हम यहाँ से निकले। हम पहुँचे, ये देखिए आप पहचानिए हम कहाँ पहुँच गए हैं। ये हम पहुँच गए हैं हापुड़। यहीं से हमने अपने पापा को लिया था। पापा कह रहे थे कि मैं तुम्हें यहीं बाज़ार में मिल जाऊँगा, वो योगा के लिए आते हैं, तो वो वहीं थे बाहर ही। तो मैं जाते हुए मैके नहीं गई थी, फिर उधर से आए हम शाम को 5 बजे, तब मैं मैके गई। तो गाइस आज आई मैं अपने मैके। मैं आपको दिखाती हूँ अपनी पुरानी यादें। ये हमारी दुकड़िया है, ये हमारी मम्मी का कमरा है। आज पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं यहाँ के। ये हमारा पुराना घर है। यहाँ हम टीवी देखते थे, यहाँ हम लेटते थे अपनी दुकड़िया में।
ये हमारा मंदिर है पुराना वाला। और फिर पापा ने ये बनाया नया घर, और वो हमारा पुराना घर था। ये मैं आपको दिखा रही थी, हमारे पड़ बाबा पड़ बाबा सड़ बाबा की ने लगाई थी ये मूर्तियाँ, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की। तो ये मैं वही दिखा रही थी आपको। और ये हमारा यहाँ पहले पुराना जीना था। ये मेरी छोटी भतीजी और बड़ी भतीजी गई थी ट्यूशन। चाय में हल्का मीठा दे दिए सोनी। हेलो गाइस, ये छोटी सी गिन्नी है। ये गिन्नी देखो मुंह में पर्स दे रही है, देखो ये गिन्नी मुंह में पर्स दे रही है। ला मैं खोलूं, लाओ मैं खोलूं। भैया आया, भैया नीचे है, भैया आया नीचे, कार्तिक। ये तो भैया अपनी कमेर संगवा रही है, गिन्नी नहीं बात कर रही भाई किसी से भी। थोड़ी बस हम थोड़ी देर ही रुके थे, ज़्यादा देर नहीं रुके, बस चाय पी के थोड़ी बात करके और फिर हम चल दिए थे, क्योंकि हमें मेरठ पहुंचना था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम।